हेलो गाइस, हमारा और आपका प्यारा चैनल केमिस्ट्री दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं अरशद हसीब जो कि आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बच्चों, मैं अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, उसका अभी तक मैंने एक लेक्चर ले लिया है, जिसमें मैंने डाइजेशन क्या होता है उसका डिफिनेशन के साथ साथ सारा उसका मैकेनिज्म सारा कुछ मैंने अच्छे से बताया था। तो लास्ट में मैंने बकल कैविटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, क्योंकि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए सारे ऑर्गेन्स को बारी बारी पढ़ना होगा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है। तो उसी में से डाइजेस्टिव सिस्टम में से एक है जो बकल कैविटी, जो सैलिवरी ग्लैंड जिसके अंदर आता है, तो वहाँ पे भी डाइजेशन होता है। तो वही बकल कैविटी जो फर्स्ट ऑर्गेन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मैं वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिसको मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ डायग्राम के साथ। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को फ्लो डायग्राम के साथ इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप लोगों का माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट किए बिना आते हैं बोर्ड पर। बकल कैविटी या उसी को ओरल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी या ओरल कैविटी मतलब क्या होता है बच्चों? आपके माउथ के अंदर जो खाली स्पेस है, कैविटी है, जिसको कैविटी, खाली स्पेस को ही कैविटी बोलते हैं। जो कैविटी है बच्चों, उसी कैविटी को, इस खाली स्पेस को ही बकल कैविटी बोलते हैं माउथ के अंदर, जिसके अंदर आपका टंग है, टिथ है और भी ग्लैंड सब हैं। तो ये कैविटी को ही बकल कैविटी, इसीलिए मैंने लिखा है कि स्पेस इनसाइड माउथ, मतलब माउथ के अंदर जो स्पेस खाली जगह है उसी को ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। हमने ये भी बताया था कि टिथ और चिक के बीच में जो ये स्पेस होता है, उसी स्पेस को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तंबाकू खाने वाले जहाँ पर रखते हैं उसी को, तंबाकू जहाँ रखते हैं उसी को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो वही मैंने लिखा है वेस्टिब्यूल, स्पेस बिटवीन टिथ एंड चिक। चिक और टिथ के बीच जो स्पेस होता है उसी को वेस्टिब्यूल कहते हैं। चलिए, ये हमने डायग्राम बनाया है, जिस डायग्राम के मदद से पूरे बकल कैविटी का, जिसके मदद से मैंने सारे चीज़ को इस डायग्राम के अंदर ही बता दिया है। चलिए बच्चों, ये ह्यूमन बॉडी का जो पहला स्कल वाला पार्ट, जहाँ पे कि पूरे बकल कैविटी आता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है वो सब कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहला ये ह्यूमन बॉडी का एक छोटा सा है, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है। तो ये इस वाले पार्ट को जो देख रहे हैं बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट है ये नोज़ वाला पार्ट है। तो नोज़ का जो सबसे एक्सटर्नल वाला पार्ट होता है, जो आप सुराख देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल वाले पार्ट को नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल अंदर तक जाता है, तो जो बाहर जो आपको दिखा उसी को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। और अंदर जैसे जाएंगे तो यहाँ आपको नॉस्ट्रिल के अंदर खाली स्पेस मिलेगा, उस खाली स्पेस को हम नेज़ल चेम्बर कहते हैं। ये खाली स्पेस को नेज़ल चेम्बर कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं जो आपको ब्रीथिंग में पढ़ाया जाएगा, यानी अगला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। देखिए बच्चों, तो इस खाली स्पेस को नेज़ल चेम्बर बोलते हैं। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को ही हम बकल कैविटी, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है बच्चों, इसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी में आपको सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है आपको, ये मस्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको हम टंग बोलेंगे। ये टंग मिलेगा आपको बकल कैविटी के अंदर। ये हमने छोटा छोटा रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो है बकल कैविटी के अंदर ही है। तो ये आपको है क्या? टिथ। और बकल कैविटी के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको कि हम हिंदी में तालू बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है पैलेट। अगर आप पैलेट यानी बकल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से पर अगर हाथ रखेंगे, तो जो आगे साइड वाला पोर्शन है वो आपको हार्ड टाइप का नज़र आएगा, आपको छूने में हार्ड महसूस होगा। लेकिन थोड़ा और नीचे अंदर की तरफ जाएंगे तो वही हार्ड सॉफ्ट में बदल जाता है, यानी सॉफ्ट की तरह। तो जो आपका पैलेट है, जो बकल कैविटी के अपर वाला पार्ट है, वो हार्ड भी होता है और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ हार्ड और अंदर की तरफ सॉफ्ट होता है। तो जो हार्ड वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे हार्ड पैलेट। ये हमने खुरदुरा करके जो बनाया हुआ है ये हार्ड पैलेट है। और जो अंदर की तरफ जा रहा है ये भी पैलेट ही है, लेकिन ये सॉफ्ट पैलेट होता है, आप दबाएंगे तो आसानी से दबता है।
और यही सॉफ्ट पैलेट आगे चलकर थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है और मॉडिफाइड होकर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। उसी मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को यूवुल्लो बोलते हैं, जो कि यही पैलेट को थोड़ा मॉडिफाइड हुआ है तो बनाइए। ये यूवुल्ला क्या करता है बच्चों, जब आप फूड अंदर ले रहे होते हैं तो अंदर लेने के क्रम में ये फूड यहाँ पर आता है। यहाँ पे जैसे ही आया तो ये नेजल चैम्बर जो है, इसके अंदर भी एक छोटा सा सुराख होता है, जिस सुराख को हम इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों इंटरनल नॉस्ट्रिल। तो ये इंटरनल नॉस्ट्रिल के थ्रू हो सकता है आपका खाना नेजल चैम्बर के अंदर चले जाए। तो जब आप फूड को निगल रहे होते हैं तो निगलने के क्रम में ये यूवुल्ला आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल से जाके सट जाता है, जिसके वजह से आपके खाने को नेजल चैम्बर में जाने से रोकता है, बचाता है। तो यह प्रोटेक्शन का काम करता है बच्चों। इसी को यूवुल्ला बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट पैलेट ही आगे चलकर एक बड़ा सा मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, यानी सॉफ्ट पैलेट का ही मॉडिफाइड पार्ट है। क्लियर? ये जो आपका बकल कैविटी का पहला वाला पार्ट है, ये जो आपको दिखेगा उसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी। तो ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ये क्या है, ओरल कैविटी। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पे तो ये हार्ड पैलेट भी समझ गए, सॉफ्ट पैलेट भी समझ गए। अब इधर आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो ये वाला स्पेस दिख रहा है, ये पूरा स्पेस को हम फेरिंग्स बोलते हैं, जहाँ पे कि फूड आकर रुकता है। ये कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप और विंड पाइप का। हवा जाने वाला पाइप और खाना जाने वाला पाइप का कॉमन पैसेज होता है कौन, फेरिंग्स। अब यहाँ पे जैसे ही फूड आया तो फूड आएगा तो जाएगा कौन सा पाइप में, यहाँ पे तो दो पाइप है। तो आपका फूड जो है सिर्फ और सिर्फ फूड वाले पाइप, जिसको हम ओसोफेगस बोलते हैं, ओसोफेगस को ही फूड पाइप कहा जाता है। ये फूड पाइप में जाएगा, विंड पाइप पे तो नहीं जाएगा। तो फिर फूड तो यहाँ पे तो कॉमन रास्ता है, तो हो सकता है ये विंड पाइप यानी जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं उसमें भी जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर भी, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब आप फूड को निगल रहे होते हैं, जिस तरह से यूवुल्ला इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज करता है, फूड इसके अंदर जाने से बचाता है, उसी तरह एपिग्लोटिस, ये फ्लैप लाइक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये विंड पाइप यानी ट्रेकिया के ऊपर आके सड़ जाता है, कवर कर लेता है, ढक देता है, जिसके वजह से ये एरो बता रहा है कि ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ढक दिया जाता है, जिसके वजह से आपका फूड ट्रेकिया के अंदर नहीं जाकर ओसोफेगस यानी फूड पाइप में चले जाता है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? तो एपिग्लोटिस किसको बोलते हैं? विंड पाइप जिसके थ्रू एयर जाता है उसको ट्रेकिया बोलते हैं, और जिसके थ्रू फूड जाता है उसको ओसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, ओसोफेगस या फूड पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा जहां पर कि ये खुलता है, ओपनिंग वाला पार्ट को ही हम गुलेट बोलते हैं, और ट्रेकिया का जो ओपनिंग वाला पार्ट है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था पूरे बकल कैविटी या ओरल कैविटी का पूरे स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने एक एक चीज़ को बताया हुआ है, डायग्राम के हिसाब से आपके माइंड में सेट हो गया होगा। क्लियर? अब आते हैं ह्यूमन टीथ। बकल कैविटी ख़त्म, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट बकल कैविटी समाप्त। अब दूसरा, बकल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बकल कैविटी के अंदर टंग होता है, टिथ होता है। तो आपके सिलेबस में यही दो चीज़ के बारे में बताया गया है। टिथ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, जहाँ से कि नीट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं टिथ से रिलेटेड, और टंग के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला बकल कैविटी का पहला पार्ट ह्यूमन टिथ। अगर ह्यूमन टिथ का स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमने एक टिथ बनाया है, एक टिथ को बनाकर उसमें क्या क्या चीज़ होता है वो सारी चीज़ को मैंने बताया हुआ है। देखिए, पूरे ह्यूमन टिथ को 3 पार्ट में बांटा गया है। जो ह्यूमन टिथ का जो पहला वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो कि चमकता हुआ, जो आपको दिखता है आँखों से डायरेक्टली, उसको हम क्राउन बोलते हैं। निचली वाला पार्ट जो धंसा होता है गम में, उसको नेक बोलते हैं, और सबसे अंदर वाला पार्ट उसको हम रूट बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट में पूरे ह्यूमन टीथ को बांटा गया, एक टीथ को,
देखिए बच्चों, तित का जो अंदरूनी वाला पार्ट है, ये अगर तित को अंदर से देखा जाए तो ऊपर की तरफ से हार्ड होता है, लेकिन अंदर में एक पल्पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, पल्प मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। पल्प मतलब जो आसानी से दब जाए, तो पल्पी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पे पल्पी लाइक स्ट्रक्चर होता है उस कैविटी को हम पल्प कैविटी बोलते हैं। इस पल्प कैविटी में बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे क्या क्या होता है, एक तरह का सेल होता है पल्प ही कैविटी में। ये हमने छोटा छोटा गोल गोल से बनाया हुआ है। ये जो गोल गोल बनाया हुआ है ये एक तरह का सेल है जिसको हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं, जो कहाँ रहता है, पल्प कैविटी में ही रहता है। यही वो ओडोंटोब्लास्ट है जिस सेल के थ्रू पूरे तित का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओडोंटोब्लास्ट, तो ये पल्प कैविटी में ही ओडोंटोब्लास्ट भी होगा, साथ ही साथ कुछ आर्टरीज भी होंगे, साथ ही साथ कुछ वेन्स भी होंगे, साथ ही साथ कुछ लिम्फ वेसल्स भी होगा, और साथ ही साथ कुछ नर्व्स भी होगा। तो ये पल्प कैविटी के अंदर एक सेल होता है जिसको ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर आर्टरी भी होता है, वेन भी होता है, जिसके थ्रू आप ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कुछ लिम्फ वेसल्स भी होता है और नर्व्स भी होता है इस पल्प कैविटी के अंदर। इस पल्प कैविटी के चारों तरफ से एक हार्ड स्ट्रक्चर से ढका होता है, बहुत ही हार्ड, जिसको हम बोलते हैं एनामेल। एनामेल पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, एनामेल। ये एनामेल जो चारों तरफ से ढका होता है, जो चमकता हुआ दिखता है दांत आपका। एनामेल का ओरिजिन अगर कहा जाए तो ये एक्टोडर्मल लेयर से होता है, ठीक है। एनामेल किस तरह के सेल से बनता है, तो ये खास तरह के सेल से एनामेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं अमीलोब्लास्ट सेल, ठीक है। अभी मैंने बताया एनामेल पूरे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। एनामेल का क्या काम है, आपके तित को, आपके तित के अंदरूनी वाले पार्ट को प्रोटेक्शन का काम करता है। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपके तित को जल्दी झड़ने या टूटने नहीं देता है, ठीक है। अब ये तित का जो अब मैंने बताया पल्प कैविटी के जस्ट, ये तो पल्प कैविटी हो गया, उसके जस्ट ऊपर ये लेयर है, ये हमने लेयर बनाया हुआ है। ये जो लेयर है इसी को हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, डेंटाइन। डेंटाइन का ओरिजिन अगर पूछा जाए तो डेंटाइन का ओरिजिन मेसोडर्मल लेयर से होता है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ओरिजिन सबका पूछा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया एनामेल का ओरिजिन एक्टोडर्मल लेयर से, लेकिन उसके जस्ट नीचे जो एक और लेयर होता है उसका ओरिजिन मेसोडर्मल लेयर से होता है। एनामेल किस तरह के सेल से फॉर्मेशन होता है, अमीलोब्लास्ट सेल से, लेकिन डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल से फॉर्मेशन होता है। ये ओडोंटोब्लास्ट, यही वो ओडोंटोब्लास्ट है जिसके थ्रू ये डेंटाइन का फॉर्मेशन होता है। और डेंटाइन ये क्या है, तित का बॉडी पार्ट है। पूरे तित का पूरे बॉडी का फॉर्मेशन यह डेंटाइन से ही होता है। तो पूरे डेंटाइन को क्या बोलते हैं, तित का बॉडी पार्ट कौन है बच्चों, डेंटाइन, जिसका ओरिजिन कहाँ से, मेसोडर्मल से, जो किस चीज कौन से सेल से बना होता है, यही ओडोंटोब्लास्ट सेल से। क्लियर। तो ये तित के बारे में डायग्राम के साथ हमने सब कुछ बता दिया है। ये याद रखना है कि पल्प कैविटी में क्या क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल और नर्व्स भी होते हैं। अब तित का पूरे आपके ह्यूमन तित, आपका जो ह्यूमन तित को पूरे एक तरह का सेट होता है ह्यूमन तित। तो इसी वजह से आपका ह्यूमन तित कई प्रकार के, आप अगर अपने ही तित को देखेंगे तो कई एक तरह का तित नहीं है, आपके मुंह के अंदर कई तरह का तित है। तो इसी वजह से आपके तित को या किसी भी ह्यूमन तित को कुल मिला के 4 पार्ट में बांटा गया है, थिकोडोंट, ब्यूनोडोंट, डायफायोडोंट और हेट्रोडोंट। ये 4 तरह का तित होता है ह्यूमन का। अब ये थिकोडोंट क्या होता है,
ब्यूनोडोंट क्या होता है, डायफाइडोंट क्या होता है, हेट्रोडोंट क्या होता है। अगले लेक्चर में मैं सब कुछ को डायग्राम के साथ, इसको भी डायग्राम के साथ मैं आपको बताऊंगा, किस तरह का दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ अच्छे से डिटेल से करके आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, चाहे वो बोर्ड में हो या फिर नीट में हो। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आप लोग जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक तुरंत वीडियो पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच।